नमस्कार मेरे मित्रों मेरे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम इंद्रनाथ प्रसाद है और मैं एक पीएलवी हूँ, पैरालीगल वॉलंटियर। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको हम लोग डालसा कहते हैं, है ना, लातेहार, है ना, उसके द्वारा प्रतिनियुक्त, अपॉइंटेड। और आइए अब मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार कि ये जो डालसा है, ये जो इसका जो कार्यालय है अपना जो है सिविल कोर्ट परिसर में ही है, लातेहार। जी हाँ। तो इस डालसा लातेहार के द्वारा जो है कि अपने जिले लातेहार जिले के हर प्रखंड में, है ना, कानूनी सहायता केंद्र चलाया जा रहा है ना। और उस कानूनी सहायता केंद्र में जो है कि पैरालीगल वॉलंटियर्स, मुझ जैसे पैरालीगल वॉलंटियर्स जो है कि नियुक्त किए गए हैं, है ना। तो वहाँ पर जो है कि उस कानूनी सहायता केंद्र के माध्यम से लोगों को जो विधिक सेवा, है ना, उपलब्ध कराना, और जो सरकारी जो योजनाएं जिनको जिन योग्य लोगों यानी योग्य लाभार्थियों को पहुंचना चाहिए वहाँ तक पहुंचाना, ये पीएलवीज का काम होता है। और जैसा कि आपको पता है पीएलवीज हमारे जो भी थाना होते हैं, पुलिस स्टेशंस, तो वहाँ पर भी पीएलवी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। वहाँ पर कोई भी मामला यदि मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि पीएलवी की मदद ली जाए तो वो वहाँ से मदद ले सकते हैं, और जो भी कानूनी सहायता जो उनको चाहिए वो वहाँ से उपलब्ध कराया जाता है। तो पीएलवी जो है कि पीएलवी का रोल बहुत बड़ा रोल है। और हम चाहते हैं, जैसे कि मैं अभी अपने महुआडांड ब्लॉक में हूँ, मैं ब्लॉक में मैं कार्यरत हूँ। तो हमारा ये काम होता है कि मतलब जो है कि वहाँ जितने भी आवेदन, कोई शिकायत होता है, जैसे किसी का मतलब जो है कि किसी भी तरह का समस्या होता है, तो हम उसका आवेदन तैयार करते हैं और संबंधित विभाग तक उसको पहुँचाते हैं, और जो भी समस्याएं हैं होती हैं उनका हम निदान करते हैं। तो अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो आपको वीडियो जो प्राप्त हो रहा है, इसको आप लोगों तक, अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको सर्कुलेट करें, भेजें। ये जो है कि कल कल संडे है, और जो है कल आपका जो है कि 20 तारीख है। तो यहाँ पर जो है कि डालसा लातेहार के द्वारा हर ब्लॉक में जो है लीगल एम्पावरमेंट कैंप जो है आयोजित किया जाना है। लीगल एम्पावरमेंट कैंप, है ना, विधिक सशक्तिकरण शिविर। और इसमें जो है कि इसमें जो जज होते हैं, वहाँ से जजेस आएंगे और वहाँ पर उसकी अध्यक्षता करेंगे। और जो है कि उसमें जो है कि बहुत सारे कानूनी पहलुओं पर मतलब की जानकारी दी जाती है और समस्याओं को सुना जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में खुद भी वहां आकर के भाग लें और लोगों को प्रेरित करें। और तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बार मैं शॉर्ट में आपको एक बार फिर रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जो डालसा जो है आपको झालसा के द्वारा संचालित किया जाता है, हमारे झारखंड में झालसा के द्वारा। ठीक है। और जो है कि झारखंड राज्य विधिक सेवा, झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा। तो ये जो है कि हम लोगों का झालसा डालसा ये निःशुल्क विधिक सहायता देती है ना। और तो मैं एक बार फिर से ये आप लोगों को बता दूं कि डालसा जो है कि सक्रिय रूप से अपने लातेहार जिला में काम कर रहा है, और काफ़ी इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक पीएलवी के रूप में आपके बीच कार्यरत हूँ। तो चलिए हम लोग एक बार एक नज़र डाल लेते हैं कि ये जो
झालसा झारखंड जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, नालसा के द्वारा आता है। नालसा में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा जो है कि देख रेख में हर राज्य में चलता है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में एक बार विचार कर लेते हैं। देखिए, हमारे देश के अधिकांश लोग है ना, वो लोग जो है ना निर्धन हैं, यानी गरीब हैं और अशिक्षित है ना। और यही कारण है कि उन वे लोग सामाजिक न्याय से वंचित रह जाते हैं, है ना। और साथ ही साथ आपको पता है कि न्यायालयों में है ना, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ जो है कि नंबर ऑफ केसेस यानी मुकदमों की संख्या अधिक है। और जिसके कारण जो है कि लोगों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय मिलना बहुत कठिन हो गया है। और शायद यही कारण है कि संविधान के अनुच्छेद 39 यानी 39 सेक्शन जो है कि का है ना, अनुच्छेद 39 एक में जो है हर नागरिक को है ना सामाजिक न्याय प्रदान करने की बात की गई है। और जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति आर्थिक या किसी अन्य कारण से न्याय से वंचित नहीं रह सकता है ना। हर नागरिक को समान अवसर के साथ साथ आसानी से न्याय भी उपलब्ध होना चाहिए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है ना, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत जो है केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अथवा उप समिति एवं तहसील विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है ना। अच्छा, ये विधिक सेवा के अंतर्गत किस तरह की सेवाएं दी जाती हैं उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो आपको सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, आपकी जो कोर्ट फीस का जो खर्च है उसका भी वहन किया जाता है। अभिलेखों यानी कागजातों को तैयार करने का भी खर्च उठाया जाता है। और गवाहों के आने जाने का भी खर्च उठाया जाता है। और मुकदमे से संबंधित अन्य जरूरी खर्च भी वहन किया जाता है ना। अब ये जो निःशुल्क है ना फ्री लीगल सर्विसेज पाने के हकदार लोग कौन कौन है। तो पहला है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को है ना, ST SC को जो है निःशुल्क विधिक सेवा दिया जाता है। फिर अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग जिनसे बेगार कराई जाती है उनको भी निःशुल्क विधिक सेवा दिया जाता है। महिलाएं एवं बच्चे, जी हाँ, महिलाएं एवं बच्चे भी निःशुल्क विधिक सेवा पाने के हकदार हैं। और मानसिक रोगी एवं विकलांग व्यक्तियों को भी निःशुल्क विधिक सेवा दिया जाता है। अनअपेक्षित अभाव जैसे कि बहुविनाश, मास डिस्ट्रक्शन, जैसे कोरोना हो गया था, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक विनाश की दशाओं में भी निःशुल्क विधिक सेवा दिया जाता है। और निःशुल्क विधिक सेवा शहीद सैनिकों के आश्रितों को भी मिलता है। और इंडस्ट्रियल लेबरर्स औद्योगिक श्रमिकों को भी निःशुल्क विधिक सेवा दिया जाता है। कारागृह यानी जेल, किशोर मनोचिकित्सा अस्पताल, मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति को भी निःशुल्क विधिक सेवा दिया जाता है। और ऐसे सभी लोग जिनकी वार्षिक आमदनी, जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपये से कम हो, उनको भी निःशुल्क विधिक सेवा दिया जाता है। तो अब हम बताते हैं
कि विधिक सेवा कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करने का क्या तरीका है। जी हाँ, विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डालसा, है ना, अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव के को आवेदन पत्र लिखना पड़ता है सादे कागज में, और जो दिए गए प्रारूप यानी फॉर्मेट यदि अवेलेबल होता है तो उसमें जो है मुकदमे को, केस को संक्षिप्त विवरण यानी शॉर्ट में लिख करके दे सकते हैं, है ना। और यदि आवेदनकर्ता की वार्षिक आमदनी 3 लाख रुपये से कम है तो ऐसे व्यक्ति को अपने आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र की कॉपी भी लगानी पड़ेगी, है ना। यदि आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो उसे अपने आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। तो ये जो है कि मैं संक्षिप्त में एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप कल जो है कि जो लीगल एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है ये 10 बजे से ही शुरू हो जाएगा और 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय है। तो आप वहाँ पर या फिर आसपास में जो गरीब बंधु हैं, जैसे किसी को वृद्धा पेंशन के लिए समस्या है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, या फिर किसी का आधार कार्ड ना बना हो या किसी का खाता नहीं खुला हो, या फिर जो है कि राशन कार्ड को लेकर के समस्याएं, आवास को लेकर के कोई समस्याएं, या फिर किसी भी तरह का उनके साथ शोषण किया जा रहा है, तो वे उन लोगों को भी मोटिवेट करें, खुद भी आए और लोगों को भी लाएं और अधिक से अधिक संख्या में जो है कि इसमें भाग लें, है ना। और इतना ही कह करके मैं मतलब जो है कि अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।